हे गाइस, दिस इज रिचा एंड वेलकम टू माय स्कैरी वर्ल्ड। तो स्कैरी वर्ल्ड नाम सुन के आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि जो चैनल है ये हॉरर स्टोरी देने वाली है आप लोगों को। तो यहाँ पे जो हॉरर स्टोरी है ना, ये कोई फेक या फिर इधर उधर की कहानी आपको नहीं मिलने वाली है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रियल घटना आप लोगों को सुनने को मिलेगा। तो शुरुआत मैं अपनी रियल स्टोरी से करने वाली हूँ। तो आप लोग सोच रहे हो व्हाट, इसकी रियल स्टोरी? तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। मेरी रियल स्टोरी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, फील किया है, मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। मेरे पास पिटारा है, सिर्फ न कि मेरा है, बहुत सारे मेंबर्स का है। ओके, और ये कोई इधर उधर का नहीं है। तो ये बिल्कुल मत समझना कि यार झूठा है ये वो, क्योंकि आप लोग तो सुन ही चुके हो। इनफैक्ट बहुत लोगों ने देखा भी है, क्योंकि जो भूत होते हैं, आत्माएं, प्रेत होते हैं ना, ये दिखाई तो नहीं देते, बट इन लोगों को आप फील कर सकते हो। उन लोगों की कुछ हरकतें होती है, और जहाँ पे ये ज्यादा मात्रा में होते हैं ना, वहाँ पे मैं क्या बताऊँ, बोलते बोलते मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। तो छोड़िए ये सारी बातों को, तो मैं बिना वेस्ट किए टाइम आप लोगों के पास में अपनी कहानी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मेरी बेटी भी देख सकते हो, उठ गई है ये, और उठ करके आ गई है। तो चलिए मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब मैं क्लास 2 में पढ़ती थी, जी हाँ क्लास 2 में, तो मेरे फादर ने रूम चेंज किया था। सरकारी क्वार्टर था, तो सरकारी क्वार्टर वो भी बिल्डिंग वाली थी। 2 फ्लोर वाली बिल्डिंग थी। हम लोग सेकंड फ्लोर पे थे, यानी कि टॉप फ्लोर। 2 फ्लोर की ही थी, टॉप फ्लोर पे हम लोग रह रहे थे। जो बिल्डिंग का जो फ्रंट गेट था, यानी कि जो कॉलोनी का मेन गेट था, वो साइड में था बिल्डिंग का। और हम लोगों का जो कमरा था वो बैक साइड में पड़ता था। और बिल्डिंग के बैक साइड में मंदिर, और मंदिर में महुआ का पेड़। और आप लोगों ने सुना होगा कि महुआ के पेड़ पे भूतों का बसेरा होता है ना? आप लोगों ने सुना ही होगा, भूतों का बसेरा होता है। अब वो मंदिर में हो या कहीं और, बसेरा मतलब बसेरा। ओके, तो अब मेरे साथ क्या हुआ? तो जैसे ही मैं वहाँ पे जब एंटर किया ना, मैंने उस घर में शिफ्ट हुई, तो कुछ टाइम के बाद मुझे ड्रीम आने लगी। कैसे? सिर कटे लोगों के, धड़ अलग है, सिर अलग है। महुआ का पेड़ है, उस पे टंगा हुआ है, सिर भी टंगा हुआ है, धड़ भी टंगा हुआ, बट अलग अलग। कभी मुझे सपने में आए घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, और ये जो धड़ है, ओनली धड़, या कभी ओनली सिर बॉडी की, वो मुझे मारने आ रही है। मैं वॉशरूम में छिप जाऊं तो वहां भी आ जा रही है। तो कभी ऐसा फील हो रहा है कि वो लोग मेरे परिवार वालों को मार देंगे, तो मैं उन्हें बचाने के लिए जा रही हूँ। मैं खुद नन्ही सी जान, और मैं खुद उन्हें बचाने के लिए सोच रही हूँ। तो उस टाइम पे मुझे लगता था ना कि टीवी, सीरियल्स, मूवीज, ये मैं कुछ ज्यादा ही देख रही हूँ डरावने वाले, क्योंकि उस समय आहट, कोई है, और भी बहुत सारे डरावने सीरियल्स आते थे ना, मुझे याद नहीं है, वो सब मैं बहुत ज्यादा देखती थी। तो मुझे लगा कि पक्का पक्का ये उसी का असर है मेरे दिमाग पे, तभी ये सब हो रहा है। तो मैंने इग्नोर किया उस चीज को, किसी के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। ऐसे ही टाइम बीतते गया। मैं क्लास 8-9 में जब पहुंची, तब उससे पहले जब छोटी थी तब तो नीचे दोस्तों के साथ चली जाती थी खेलने के लिए। और जब मैं थोड़ा ऊपर क्लास पे आई, यानी कि क्लास 8-9, जैसे कि मैंने बताया, तो मैं दोस्तों के साथ खेलने कम जाया करती थी, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करती थी। तो रात होता था, रात के तकरीबन 8 बजे 9 बजे, तो मैं अकेले छत पे चढ़ जाती थी। और छत भी हमारी बिल्डिंग का ऐसा कि कहीं भी लाइट्स नहीं लगे हुए, पूरा अंधेरा, मतलब हर बिल्डिंग का वही हाल था, पूरा का पूरा अंधेरा। सिर्फ मंदिर के एरिया में रोशनी, बाकी हर जगह अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, भयानक काली रात। अगर कोई खड़ा होता था ना, तो काला काला सा दिखाई देता था कि हाँ भाई, इंसान की बॉडी का शेप जो कि दिख रहा है, हाँ कोई है वहाँ पे, बट कोई चढ़ता भी नहीं था। बात तो ये कि कोई छत पे नहीं आता था, नीचे ही सारे लोग घूमते थे। बहुत होता है कोई गर्मी के दिन में कोई चटाई लगा के, कोई मैट लगा के सो जाता होगा तो अलग बात है, वैसे कोई रहता नहीं था। तो मैं अकेली ही छत पे घूमते रहती थी पागलों के भांति। बिल्कुल सही सुना आपने, पागलों की भांति मैं अकेली घूमते रहती थी छत पे।
तो मुझे फील क्या होता था कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। तो आप लोग बोलोगे अरे यार होगा कोई तेरा फैमिली मेंबर या फिर कोई बिल्डिंग वाला ही होगा चल रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पीछे पलट के देखूं तो कोई नहीं है, तो भाई चल कौन रहा है मेरे पीछे? एक बार दो बार पहले तो मैं डर गई, ओ माय गॉड ये मेरे पीछे कौन चल रहा है। फिर धीरे धीरे आदत हो गया, या कोई हार्म तो कर नहीं रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, हो सकता है मेरा वहम होगा, मैं अकेली छत पे घूम रही हूँ तो मे बी मुझे वहम हो रहा है कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। सच में थोड़े कुछ है, कुछ भी नहीं है यार, भूत प्रेत कुछ थोड़े होता है जैसे कि आप लोग बोलोगे मुझे, तो वही मैं भी सोचती थी यार कुछ नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही दिन बीतते गए, मैं ग्रेजुएशन में पहुंच गई। अब ग्रेजुएशन में पहुंची, मैं फर्स्ट ईयर में ही थी, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में। ओके, अब हम पापा का प्रमोशन और पापा को जो है इससे ऊपर लेवल का जो है क्वार्टर मिला, तो अब हम लोग उधर शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, यहाँ से वहाँ। तो हम लोगों को चेंज करने की बारी आ गई। तो सामने में जो पुजारी, मंदिर के जो पुजारी बाबा थे वो हमारे गांव साइड के ही थे, तो वो आते रहते थे पहले भी। तो कभी उन्होंने बताया नहीं इस टॉपिक के बारे में जो मैं अभी बताने वाली हूँ, और ये आप लोगों को भी दंग करने वाला है, आश्चर्यचकित करने वाला है और स्कैर करने वाला है। तो हुआ क्या आखिर, तो साधु बाबा आए, हम लोगों ने नाश्ता पानी चाय वाय सब उन्हें खिलाया पिलाया बिठाया, काफी देर तक वो बैठे। और उस दिन उनका भी मूड बना और उन्होंने मतलब उस एरिया का कहानी कह डाला हम लोगों के पास में। तब मुझे पता चला कहानी सुनने के बाद कि ओ तो ये था बात, मतलब पहले मुझे समझ में नहीं आया आखिर था क्या बात। पंडित जी ने बताया कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, वो जो उस एरिया में जो इतने बिल्डिंग्स बने हुए हैं, मंदिर बनी हुई है, उसके पहले मतलब पुजारी जी उस मंदिर, वो मंदिर बनने के बाद पुजारी जी ही वहाँ के पुजारी जी थे, उससे पहले कोई और पुजारी नहीं था। तो उनको उस एरिया की अच्छे से जानकारी थी। तो वो वहाँ पे वो घर बसने से पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं था, नथिंग नथिंग नथिंग। ओके, पूरी बंजर भूमि, सिर्फ महुआ का पेड़ हर जगह, और कत्ले आम मचा रहता था वहाँ पर। कत्ले आम, खून खराबा उस एरिया में बहुत होता था, तो जंगली इलाका था वो। पहले लोगों को मारकर महुआ के पेड़ पे टांग दिया जाता था, दफना दिया जाता था। और मैं एक बात बताऊं, मेरी एक फ्रेंड वहीं पे रहती है, पता नहीं अभी रहती है या हट चली गई वहां से, उसके पापा ने अपना घर बनाया था वहाँ पे। तो फिर कुछ टाइम के बाद उन्होंने फिर से खुदाई किया था, जब खुदाई किया था ना, तो उन्हें ह्यूमन बॉडी का हड्डी मिला था। आप लोग बोलोगे जानवर का भी हो सकता है ना, लेकिन नहीं, इंसानी हड्डी और जानवर की हड्डी में तो अंतर होता ही, तो सबको पता है। तो वही मिला था, उसने मुझे बताया था कि यार रीचा ऐसे ऐसे मिला था यार, ऐसा लगा ऐसा कब्रिस्तान पे हम लोगों ने घर बना लिया। मैं क्या कर सकती हूँ यार इस चीज पे, मैं क्या बोलूँ, मतलब पूरी बिल्डिंग उसी पे खड़ी थी, और जो लोग अपना घर बना के भी रह रहे थे, मतलब कब्रिस्तान लोगों का बनाया हुआ नहीं, ये कत्लेआम जो मचा रहा था पहले वो। और जो साधु बाबा ने बताया कि मार कर लोगों को टांग दिया जाता था महुआ के पेड़ पे, और मुझे ड्रीम में भी तो वही आता था वहां शिफ्ट करने के बाद, कि महुआ के पेड़ पे गर्दन कटा हुआ लाश पड़ा हुआ है, और वो आ रहे हैं मेरे पास में। क्यों? क्योंकि हमारी खिड़की से तो वो महुआ का पेड़ साफ साफ दिखाई देता था, बिल्कुल सामने था ना, मंदिर दिखता था। यहाँ तक कि मुझे छोटे में महुआ के पेड़ पे भूत की आकृति भी दिखाई देती थी, और हर बार लगता था यार मेरा माइंड डिस्टर्ब है आई थिंक, इसलिए मुझे ऐसा दिख रहा है। मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है, मैं अकेली अगर कहीं जाऊं तो, छत पे चढ़ जाऊं तो। अब समझ में आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था देवी जी, बल्कि वहां पे सच में हरकत हो रही थी, था वहां पे। भले वो मुझे हार्म नहीं कर रहा था, किसी को हार्म नहीं कर रहा था, बट कुछ नेगेटिव एनर्जी वहां पे थी जो मुझे फील होता था। आप लोगों को लगेगा कि यार क्या बकवास करिए, बट ये सच्ची बात है कि मुझे नेगेटिव एनर्जी जो है ना, मुझे फील हो जाता है। आसपास में होगा नेगेटिव एनर्जी तो वो भी फील हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव एनर्जी होगी तो वो भी फील हो जाता है मुझे। बकवास लग रहा होगा बट सही बात है। तो बस
आज के वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो कुछ इससे अलग होने वाला है, रियल ही होने वाला है। हमारी फैमिली मेंबर या फिर मेरी ही होने वाली हो कोई रियल वाली, तो वो नेक्स्ट होगी। तो स्टॉप आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाबा बाबा तब तक के लिए बाय बाय। सी यू लेटर गाइस। बाय।